नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, मकर संक्रांति के बाद किस प्रकार जीवन में कुछ बड़ा होगा, वह कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय सूर्य नारायण भगवान, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव। यहाँ पर शनि के पिता यानी सूर्य देव, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, अब आपके 11वें भाव को छोड़कर अब आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव जाता है। इसे अशुभ भाव भी कहते हैं, क्योंकि यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, यह विदेश से संबंधित लाभ का भी भाव होता है, मोक्ष का भी भाव होता है। तो अब मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से सूर्य देव, जो कि ग्रहों के राजा हैं, अब आपके 11वें स्थान को छोड़कर आपके 12वें भाव में आएंगे। और 12वें भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव। सूर्य जाएंगे मकर राशि पर, और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। तो आपका 12वें स्थान के स्वामी कौन हुए? शनिदेव। आपके लगन के स्वामी कौन हुए? शनिदेव, क्योंकि शनिदेव 2 राशियों के स्वामी होते हैं। कुंभ राशि जो कि आपकी राशि है, मकर राशि, इसके स्वामी भी शनिदेव ही होते हैं। तो अब शनिदेव मकर संक्रांति के बाद मकर राशि में ही प्रवेश करेंगे। फिर मकर राशि में आते ही आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपने शत्रु की राशि में आ रहे हैं, क्योंकि शनि सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं। वहीं शुक्र और सूर्य ये भी आपस में शत्रु हैं, क्योंकि शुक्र पहले से ही विराजमान है आपके 12वें भाव में। तो यहाँ पर किस प्रकार कुंभ राशि वालों को लाभ प्राप्त होगा, किस प्रकार कुंभ राशि वालों के सपने साकार होंगे, किस प्रकार इच्छाएं पूरी होंगी, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी रहेगा और नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। तो दोनों तरह से यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। पहले सकारात्मक प्रभाव कैसा रहेगा। सूर्य देव जो कि आपके 12वें स्थान पर आएंगे, और 12वां स्थान होता है विदेश यात्रा का भी होता है, विदेश से लाभ का भी होता है। तो यहाँ पर अगर विदेश में कोई समस्या चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, उनमें यहाँ पर गति प्रदान करेंगे, क्योंकि यह सोए हुए को जगा देते हैं। यानी इसका मतलब होता है कि कोई कार्य अगर आपका बन नहीं रहा है, उस कार्य को बना देते हैं, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, जिससे कि व्यक्ति निडर होकर अपना कार्य करता है जीवन में और सफलता भी प्राप्त करता है। जीवन में लगातार वह किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है, तो वहां पर एक प्रकार का साहस रहता है। इस प्रकार मंगल साहस और पराक्रम बनाते हैं, उसी प्रकार सूर्य ऊर्जा के कारक होते हैं, निडर बनाते हैं और लीडर का कार्य भी करते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं और वहां पर सूर्य का प्रभाव है, आपके लगन में सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो व्यक्ति लीडर का कार्य करता है और लगातार व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होती है। पिता का सहयोग मिलता है, पिता की संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होता है। जिस भी क्षेत्र में जाता है वहां पर लगातार धीरे धीरे वह सफलता प्राप्त करता है। अगर वह छोटे से पद से भी कार्य करेगा तो वह उच्च पद तक प्राप्त करता है। इतनी मेहनत करता है और मेहनत सफल भी होती है। यानी प्रिय कुंभ राशि वाले, जब हम मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत का हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां पर व्यक्ति निराश हो जाते हैं। तो मेहनत करें और उसका अच्छा रिजल्ट भी हमें मिलना चाहिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सूर्य कहाँ पर आए? शत्रु राशि में आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, या पिता का स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है, या पिता के द्वारा कुछ खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या संपत्ति संबंधित मामलों में आपको यहाँ थोड़ा सा आपको सतर्क अवश्य रहना चाहिए। संपत्ति प्राप्ति हो सकती है, संपत्ति की कोई समस्या चल रही है तो प्राप्ति हो सकती है, या उसमें तुम्हें उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। और खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। लगातार बचत को बढ़ाएं, जिससे कि लगातार आपकी जो बचत है वह बढ़े
और निवेश अवश्य ही करें। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर निवेश भी आपको अवश्य ही करना चाहिए, परंतु निवेश सोच समझ कर करें, क्योंकि जब सूर्य आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रोध भी देखने को मिल जाता है, अहंकार भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि कहाँ पर रहेगी, आपके छठे स्थान पर। छठा स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि छठे स्थान रोग और शत्रुओं का होता है। तो सूर्य कहाँ पर दृष्टि रहेगी, रोग और शत्रुओं पर भी दृष्टि रहेगी सूर्य की। और सूर्य कहाँ पर बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। जब कोई किसी शत्रु के घर में आ जाता है तो वहां पर वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता, कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी दे देता है। तो यहाँ पर आपको लगातार सूर्य के उपाय करें। यानी अगर कार्य क्षेत्र में आपको सफल होना है तो लगातार आपको सूर्य देव के उपाय करें। जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने पिता के व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं और चुनौतियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, या विदेश में परेशानियां चल रही हैं, या विदेश का कोई कार्य आपका रुक रहा है, तो यहाँ पर आपको लगातार सूर्य देव के जल दें, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब सूर्य आते हैं तो कहीं ना कहीं क्रोध भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नौकरी भी छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों पर समस्याएं, लड़ाई झगड़े, परेशानी भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मन को शांत रखें। जो भी आपको कार्य करना है, मन शांत कर ही उस कार्य के विचार करें, योजना बनाएं। योजना बहुत आवश्यक हो जाती है। अगर आप किसी कार्य को सफल करना चाहते हैं तो उसकी योजना अवश्य ही बनाएं, ताकि आप उस योजना पर प्रयास करें, मेहनत करें, तो आप शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मान लो चलिए, अगर जीवन में आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आप उसकी योजना पहले से ही बना लेंगे तो फिर आपको पता होगा कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी है, किस तरह मेहनत करनी है। अगर आप उसी समय उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश भी करेंगे, योजना आपने बना ही नहीं है, तो इसमें आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ती है और परेशानी और कभी कभी असफलता भी देखने को मिल जाती है। तो सूर्य आ रहे हैं, मकर संक्रांति के बाद अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। नकारात्मक प्रभाव इसलिए देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आपको जो आपके अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, मनमुटाव हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखें, मधुरभाषी बने, केवल अपने कार्य को बढ़ाना है। जो आप नौकरी कर रहे हैं, केवल यह प्रयास करें कि उसमें ही आपको पदोन्नति करनी है, इसलिए जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनसे अच्छी तरह बात करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। इसी प्रकार पिता से क्रोध पर नियंत्रण रखें। परिवार में, प्रिय कुंभ राशि वालों, आपके लगन में राहु बैठे हुए हैं। राहु जीवन में बहुत कुछ देते हैं, यह रंग को राजा बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव होता है। कलयुग के राजा कहे गए हैं राहु, क्योंकि कलयुग में धन कमाने के लिए केवल राहु का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि राहु अचानक धन दे सकते हैं, राहु अचानक अपार सफलता दे सकते हैं। परंतु सूर्य की दृष्टि आपके रोग और शत्रुओं के भाव में भी पड़ेगी, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न करें। अगर आप लगातार सूर्यदेव को जल दे रहे हैं, सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, और तो लगातार आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। अगर कार्य क्षेत्र में आपके कोई शत्रु है तो उस पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। कोई समस्या परेशानी चल रही है तो उसका आपको हल अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्यदेव जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, सकारात्मक प्रभाव रहता है, और जीवन में जो परेशानियां हैं, समस्या है, उनका आपको समाधान प्राप्त होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि रुके हुए कार्यों में सफलता मिलती है। जो जीवन में रुके हुए कार्य है उनमें सफलता मिलती है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, मकर संक्रांति के बाद सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, उनका यह राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लगातार उपाय करें सूर्यदेव के, जिससे कि सूर्यदेव के उपाय से आपके कार्य अवश्य ही बने। जो लगातार फिजूल खर्च पड़ रहे हैं, परेशानी चल रही है, समस्याएं चल रही है, वे भी आपकी धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो भी आपको वीडियो में कमी या हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अवश्य लिखें, और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को शेयर भी अवश्य करें, ताकि आपके जो मित्र हैं वह भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम जो जानकारी लाते हैं वह बिल्कुल सटीक जानकारी होती है, और पहले ही आपको उस ग्रह के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको इस सूर्य का, क्योंकि 15 जनवरी को सूर्य
आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। जब प्रभाव देंगे तो वह हमने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया है।